अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप सोचोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन अपने उस हिसाब से नहीं करेंगे। अपने करेंगे क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति एक टॉपिक है, प्रश्नावली है, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निर्देशांक बिंदु दिए होते हैं उस हिसाब से कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा देती हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब अपने को इनके निर्देशांक दिए हों, भुजा का मान दिया हो उससे तो अपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करेंगे, लेकिन जब निर्देशांक दिए हों तो उसको कैसे करेंगे। निर्देशांक ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, तो यानी ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 2 और 3 है, बी के कितने हैं इसके कितने हैं 0 और 2 है, इसके कितने 1 और 1 है, और सी के कितने हैं 2 और 3। अपने इसको उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है x1, ये होता है y1, x2 y2 x3 और y3। ठीक है बच्चों, ये मान होते हैं, हमेशा ध्यान रखना जो भी निर्देशांक, पहला x होता है भुज और सेकंड होती है कोटि होती है जिसे अपने y बोलते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 कितना है 0, y2 कितना है y2 है 1, माइनस y3 कितना है 3, प्लस x2 कितना है 1, फिर x2 के y3 कितना है 3, माइनस y2 कितना है 1 है, प्लस x3 कितना है 2, x3 के बाद y1 कितना है 2, माइनस y2 कितना है 1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो मान दिए हैं फॉर्मूले में देख देख के मैंने मान पुट कर दिए। 1/2 0 माइनस के 2 प्लस 1 2 और प्लस 2 और 1, कैसे 3 में से 1 गया माइनस के 2 बचे, 1 बाहर है, 3 में से 1 गया 1 2 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 1/2 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, 1 को 2 से किया 2 और 2 को 1 से किया 2, तो कितना आएगा 1/2 इंटू 2 और 2 कितने हो गए 4, तो आंसर कितना आएगा 2 वर्ग मीटर। अगर इनका जो वर्ग मीटर में दिया हो तो वर्ग मीटर, और वर्ग सेंटीमीटर में हमेशा ध्यान रखना जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है और जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में आता है। तो इस हिसाब से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन ये होगी कि अगर भुजाएं दी होगी तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगेगा। जब अपने को निर्देशांक दिए होंगे तो अपने निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली है क्लास 10th में, उसमें मैंने अच्छी तरह समझाया हुआ है, उसकी वीडियो मैंने पीछे डाली हुई है। अगर यहाँ पे टॉपिक नहीं समझ आया तो उसको वहाँ पे वीडियो जाके आप डिटेल से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से त्रिभुज का अपने क्षेत्रफल है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।